आइए प्रभु के वचन में से कुछ प्रभु के माइंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और मेरे साथ आप निकालें यिर्मयाह और उसके 33 अध्याय और 3 पद। यिर्मयाह 33 वहाँ हम ऐसा पढ़ते हैं, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अभी हमारे हेब्रोन कैलेंडर में भी यही वर्ष है। और कल के दिन के अंदर का जो छोटे से वचन होते हैं, कल शाम को मैंने उसको देखा तो ये वचन था। प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम में हम आपकी उपस्थिति में हैं। यह हमारा सौभाग्य कि हम प्रभु आपके माइंड के विचार को पकड़े, क्योंकि सब कुछ तो हमारा है मसीह में। कठिन कठिन बात हमें अभी नहीं समझ में आता, पर लगता है आप समझाना चाहते हैं। आज समझाइए प्रभु। आपके वचन के अंदर बहुत ही अद्भुतता है, विलक्षणता है। प्रभु दया करें, हम पर प्रकट करें। हम इस लायक नहीं हैं, फिर भी आपके बड़े अनुग्रह दया के अंदर आपके पवित्र लहू के छिड़काव में लेते हैं। विनती सुने, धन्यवाद ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। यिर्मयाह के अंदर ही और उसके 31 अध्याय, यहीं पर हम पीछे पलटे बोले 22 पद। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। यह एम्प्लीफाइड बाइबल। स्कोफील्ड में यह नारी पुरुष को चारों तरफ से कंपास घेर लेगी। और स्टैंडर्ड इंग्लिश इंडियन वर्जन में वहां पर भी एन सर्कल। ये नारी, पिछले हमने कुछ हफ्ते पहले नर के बारे में देखा, मनुष्य 19:2-25। आज हम नारी के बारे में देखें। बाइबल में, पवित्र वचन में नारी के 4 स्टेजेस बड़े महत्वपूर्ण है तो बहुत। एक तो अदन के बगीचे की नारी है, यह आदम की हेल्पर, सहायक। फिर एफिशियंस 2 और 5 के अंदर कलीसिया है, वो नारी देह। और फिर उसके बाद यही नारी प्रेग्नेंट होती है। प्रकाशित 12 में रैप्चर के लिए ओवरकमर्स निकलते हैं। और फिर इटर्निटी के लिए एक नारी है, वो है मेमने की दुल्हन। मैं एक सोच रहा था, मेमने की दुल्हन नारी, क्या नाम रखेंगे हम इसका? मेरे अंदर कन्विक्शन में आया, उसका नाम है, उस नारी का नाम है। आज हम यही छाप लेके जाएं कि हम कॉर्पोरेट बॉडी, हमें देह में हम क्या हैं। तो मेरे साथ अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, यह है, इसका नाम है महिमा। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय निकालें, वहां पर हम इस बात को पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय में पद 14, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और कुरिन्थ की मंडली के हम पढ़ते हैं, पुरुष जो है परमेश्वर की महिमा है, और पत्नी जो है वो पत्नी पति की महिमा है। यहां पर लागू करें, कलीसिया जो देह है, वो किसकी महिमा है? प्रभु यीशु मसीह की। मतलब ये विशिष्टता नहीं है, ये एक खुद अपने आप में एक पर्सन है महिमा। ऐसी महिमा देखी। और अभी हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से कहां कुछ लोगों ने पत्नी के लेकर के अपनी महिमा को बताने की कोशिश की।
अदन के बगीचे में आदम को सहायक करके दिया। सहायक, ये हल्का फुल्का विचार नहीं था, बहुत बड़ी चीज है। अधीनता का ऑर्डर जरूर है, परंतु ये वो थी हवा जो कि आदम को उसको बनाना था। पर आदम को इसलिए ना बना पाई कि अधीनता के ऑर्डर में आदम फेल हो गया। उसको सहायक करके दिया था, आदम को चाहिए था उसको अपने अनुकूल बनाए, नहीं बना पाया। और क्या हुआ उल्टा, क्या सहायता की उसने, उलझा दिया आदम को, उसने मुश्किल में डाल दिया। और जब परमेश्वर ने बोला तूने अपने पत्नी की बात सुनी, तो क्या गलत हुआ भाई? अरे पत्नी थी तो उसकी बात सुनेगा नहीं तो क्या करेगा? तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, मतलब कहीं ना कहीं तेरे अंदर, मैं उस तरफ मुखातिब नहीं हो रहा हूं, तेरे तरफ कुछ तो है जो जिसके लिए तू मुख्यतः जिम्मेवार है। उसको सहायक बनाना था, पर तू नहीं बना पाया। अदन के बगीचे की जो नारी थी, उसका एक टाइम पीरियड के अंदर एक कुछ उसका पर्पस था, उसका रहना कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और मैं पिछली बार ही बताया कि अदन के बगीचे की ये नारी जो थी हवा और आदम दोनों मिलकर के परमेश्वर की एक योजना के अंदर आ रहे थे। वह क्या, वही मैंने बताया ना, जो कुछ भी हुआ गफलत परमेश्वर को खूब मालूम था। शैतान की जय जो है पराजय में कैसे बदली, उसने क्या किया, पाप करने के लिए बहकाया, क्योंकि उसको मालूम था कि इस पृथ्वी पर वैधानिक अधिकार देह लेकर की होगा। हमारा यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर वैधानिक अधिकार पाने के लिए स्त्री के वंश से आया। तो जब वो वैधानिक अधिकार पाने के लिए देह ढूंढ रहा था और उसको देह मिल गई, और वो क्या है, चूहा फंस गया वो चिपकाने वाले उसमें। अब हमने देखा था कि किस तरह से फिर वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पुराने स्वभाव व पाप और स्वर्गदूत जो गिर गए, प्रधानता अधिकार करके 12 जो नकारात्मक चीजें उनको लेकर के क्रूस पर चला गया। वहां जाकर के उसने अपने प्राण दिए, मैं और आप भी मर गए और शैतान का भी खात्मा हो गया। पर वो जी उठा, हम वापस आ गए उसके साथ, हम जी उठे। तो ये एक बड़ा जरूरी था, एक नकारात्मक पक्ष, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था ये परमेश्वर के लिए। क्या हो गया, अब आगे बढ़ना है। अब इसका ग्लोरियस स्वरूप नारी का वो देखने का होगा। कहा गया था कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, पर नए नियम के अंदर की कलीसिया के लिए उल्टा है। शेष गीत में खूब पढ़ते हैं, तेरे पति की लालसा तेरी ओर होगी। सिंहासन पर, यह इसके एक अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे, सिंहासन पर एक मनुष्य जैसा कोई बैठा है। देखा, मैंने देखा मनुष्य जैसा एक कोई बैठा है। कौन है ये मनुष्य जैसा? मनुष्य का पुत्र। अब जरा इसको सोचे, मैं और आप बैठते हैं, हमारी देह बैठती है, हाथ पैर ये सब, और सिर हवा में रहता है। जो मनुष्य का पुत्र बैठा है वो 2 in 1 है, मतलब एक ही में 2 जन है, इसलिए नर और नारी करके सृजा था। तो जब वो बैठा है तो इसका मतलब है कि सिर जो है हमारा, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह, और देह हम है। बैठा है वो, यानी देह जो है रेस्टफुल है। कलीसिया बड़ा आश्चर्य होगा, और सिर से विचार योजना निकल रही है, देह के अंदर जा रही है। वहां पर दोनों एक थे जब रचे गए, जब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए, यानी उसके माइंड में नर और नारी दोनों था। पर क्या हुआ, उसको नींद, गहरी नींद में सुलाया,
पसली को निकाला। अब पता नहीं, लिखा नहीं कितना टाइम लगा उसको, परमेश्वर को उसको तैयार करने में, और तैयार करके वापस कब लाके लगाया, टाइम फैक्टर नहीं मालूम। एक हो गए, एक थे अलग हुए, फिर एक हो गए। वही चीज आप देखो, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले एक थे, पर्पसली हम यहां पर आए, हम अलग हुए। आज हम देह जो है उसकी कलीसिया इस पृथ्वी पर है, और वो समय आ रहा है कि जब हवा वापस आदम के अंदर साटी गई, लाई गई, मैं और आप भी, वो समय आ रहा है हम जब वापस लाए जाएंगे। राजू ने 13:1-23 को एक वचन दिया था, 13:1-23। अभी कलीसिया देह है, परंतु जब वापस आएगी वो दुल्हन होगी, ब्राइड, पत्नी। पर तैयारी के प्रोसेस में है अभी ये तैयारी के प्रोसेस में है, रैप्चर को बतलाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा अंतिम आदम, प्रथम आदम जो है, अपने पत्नी को अपने अनुकूल नहीं बना पाए, फेलियर। पर अंतिम आदम फेलियर नहीं है, स्किलफुल हैंड्स, उसके चातुर्यपूर्ण हाथों के द्वारा कलीसिया शेप ले रही है। ये उसकी महिमा है, प्रकट होगी, शेप ले रही है। पर इसके पहले कि वो शेप ले, हमारा अंतिम प्रभु जो अंतिम आदम है, अब ये देखेंगे, आप कई बार देख चुके हैं, खुद वो कई प्रोसेस वैसे गुजरा है। आज्ञाकारी हुआ, मृत्यु तक उसने दुख उठाया और गुजरता गया, निष्पाप निकला। और उसके अंदर से परमेश्वर का जीवन बहा, अदन के बगीचे से बहा, 4 धारों में बहा। उसके बाद ओटी पुरानी वाचा के संतों में बहा, नए नियम के अंदर प्रभु नासरत के यीशु में बहा, और बहता चला जा रहा है। और ये बहाव जो है कहीं पर भी अटक नहीं रहा है, ये बहाव है, बना हुआ है। ये बहाव जो है किस बात पे निर्भर करता था? यीशु के आज्ञाकारिता, भरोसा। उसने भरोसा रखना सीखा। मैं और आपके साथ भी परमेश्वर के पुत्र के अंदर हम सांचे में ढाले गए हैं, यही देखना है कि यदि मैं और आप अपने पूरी निर्भरता को उसके ऊपर प्रकट करते 100%, जैसे पिछली बार हमने देखा था, वो कहता मैं अपनी इच्छा नहीं पर पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। पिता की इच्छा पूरी करना मेरा भोजन है, और वो जैसा कहता है वैसा मैं कहता हूं, जैसा वो करता मैं करता हूं। 100% कहीं पर भी उसकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा में क्लैश नहीं हुआ। अब मैं और आप के संग जरा फर्क है, बहुत क्लैश होता है। और इसलिए धीरे 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 स्किलफुल हैंड से वो हमको लिए चल रहा है। तो ये बात अब आ गई कि जो कलीसिया है महिमित, अद्वितीय, इस कलीसिया के लिए सबसे पहले परमेश्वर का भाग बनता है। भजन 45 के अंदर हम आए, देखें, परमेश्वर सबसे पहले अपनी इस अद्वितीय कलीसिया देह के बारे में क्या सोचता है। एक उमंग से भरा विषय, 45 अध्याय, रची गई मनुष्य की संतानों में परम सुंदर, 45:2, ओठों में अनुग्रह भरा है। और इसके पद हम 8 को देख लें, तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर और तेज से सुगंधित हैं। 9 पद में दाहिनी ओर पटरानी खड़ी है, कुंदन से विभूषित ओपीर के। 11 पद, राजा तेरे रूप की चाह करेगा। अब उद्धारकर्ता यीशु अपनी दुल्हन कलीसिया के रूप की चाह करेगा। 13वां पद में राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है। किंग्स डॉटर ग्लोरियस विद इन, किंग्स डॉटर ग्लोरियस विद इन, ग्लोरियस, महिमा से भरी हुई। बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई गई।
निडल वर्क हुआ है। निडल वर्क, कलीसिया निडल वर्क में से जा रही, हम सब चुभने वाली बातों में से। निडल किस तरह से सिलाई होती है, निडल वर्क, और क्या उसका निडल वर्क राजा को प्रसन्न कर देता है। आप कहोगे अरे दुख तो हम उठा रहे हैं, प्रसन्नता राजा को हो रही। तो दुल्हन की प्रसन्नता इसी में तो है कि अपने प्रियतम को वो प्रसन्नता पहुंचाए। बूटेदार, नीडल वर्क, क्रॉस का काम, और इस तरह से वो राजा के महल में प्रवेश करेगी। ये इसका महिमित स्वरूप है। और भी लिखा कि ये जो है शेष गीत 4 अध्याय देखें, शेष गीत 4 अध्याय 1 और 7 पर अगर मिलता जाए तो निकालते जाए। एक और 7 पद को देख लीजिए। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझमें कोई दोष नहीं। बड़ी अजीब बात, पहले अध्याय में मैं काली हूं पर सुंदर हूं, अपने बारे में सही राय रखती है। अगले अगले अध्याय में जैसे आते हैं तो प्रियतम जो है पर प्रियतमा के लिए उसका प्रशंसा का भाव बदलता जाता है। सुंदर है, अति सुंदर है, परम सुंदर है, सर्वांग सुंदरी है, और स्टिल अभी उसके अंदर बहुत सी खामियां हैं। कलीसिया में आज प्रभु का है, मेरे कलीसिया जो इस पृथ्वी पर है, देह है, बहुत सर्वांग सुंदर है। हम कहेंगे प्रभु हमें तो खुद के अपने जीवन में ऐसा नहीं दिखता। नहीं, मैं मेरी नजरों से देखो, क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर बराबर है। मैं जो करने जा रहा हूं मैं उसको अभी आज देख रहा हूं, तुम नहीं देख पा रहे हो। कठिन कठिन बातें हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो यहां पर ये फिर 6 अध्याय के और उसके 4 पद में देखें। हे मेरी प्रिया, शेष गीत 6:4, तू तिरसा की नाई सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है। यह है उसकी ग्लोरियस पिक्चर। उसका 10वां पद, ये कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूरज है। सूरज से चंद्रमा ही तो रोशनी पाता, और सब चंद्रमा की लोग तारीफ करते, बिना सूरज के चंद्रमा की कोई तारीफ नहीं। माया और आपके संग भी है। आज उस परमेश्वर के पुत्र की जो ग्लोरी है मेरे और आप पर आ रही है, हमें पता नहीं चलता। तो ये कब होगा? ये होगा जब हम पर्दे के पीछे बैठना सीखें। शेष गीत और उसके 8 अध्याय और 13 पद। 8 अध्याय 13 पद, तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। पर्दे के भीतर, इब्रानी और उसके 6:19 में आप लिख लेना, पर्दे के भीतर आशा का लंगर गया है। हम बैठना सीखें, हम परमेश्वर से अपने आप दूध और रोटी पाना सीखें। प्रभु के लोग बहुत सा हमको बताएंगे, समझाएंगे, हमारे लिए काम का होगा, पर बहुत सी बातों में मेरे और आपको ही परमेश्वर को खोजना पड़ेगा। और जब मैं और आप अपने पर्सनल डिवोशन में बैठेंगे, प्रभु से पूछेंगे, प्रभु बताइए मेरे लोग मुझको आज ये जब तक कि आपके अभ्यास में नहीं आएगा, आप ये बात नहीं हो पाएगी। मित्र बोल सुनना चाहते हैं और मुझे भी सुनने दें। प्रार्थना में बैठ के अकेले में बहुत अच्छा अनुभव है। अब ये सुंदर है, पर इन्हीं पदों में हम कुछ और भी देखते हैं। 45 भजन में आ जाए। अब ये सुंदर होने के साथ साथ भयंकर भी है, रौद्र रूप है। थोड़ा सा जरा रानी बश्ती के बारे में सोचिए। अभी हमने देखा सर्वांग सुंदर है। अगर रानी बस्ती के बारे में एस्तर की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय में आप पढ़ना, उसको अच्छे से पढ़ना प्लीज।
मैं सोच रहा था ये कैसा घटिया किस्म का राजा है क्षयश, अपनी पत्नी को नुमाइश के लिए, प्रदर्शनी के लिए बुला रहा है, नहीं आना मानी वो। ऐसी बात नहीं है, 127 प्रांतों का वो ऐसे ही हल्का फुल्का इंसान नहीं था। और वो रानी जो थी वो भी बड़ी रेस्पेक्टेबल थी, उसने भी ज्योनार की अपने महल में, जब राजा ने ज्योनार किया। और आप पढ़ना क्या क्या महिमा की बातें हैं, ऐसा हुआ वैसा, क्या क्या नहीं किया उसने, और उसकी रानी ने भी किया। पर जब, और क्या बोला राजा, राज मुकुट पहना के लाओ, अरे नहीं ऐसे नहीं, रेस्पेक्टेबली पूरे 127 प्रांतों की रानी है भाई वो। तो मैं सोचा था नहीं नहीं नहीं, ये लग रहा था कि कितनी खराब बात, पत्नी को नुमाइश बना रहा है। अरे प्रियो, यही तो होने वाला है। जब परमेश्वर के पुत्र की महिमा कब होगी, जब स्वर्गदूत बेनकाब देह को देखेंगे, बेनकाब उसकी कलीसिया दुल्हन को देखेंगे, वो विस्मित हो जाएंगे। और हम पिछली बार देखे थे, तो क्या से क्या हो जाएगा, शाऊल के कहा। और अभी तो हम यह जानते हैं कि अब हम संतान हैं, परंतु हम क्या कुछ नहीं होंगे, विस्मित हो जाएंगे। मनुष्य क्या है, ये क्या बना दिया तूने मनुष्य को, आंखें चकाचौंध हो रही हैं। मैं आप भी, अरे चलो देखे तो रहा है में। अभी इन दिनों में मैं काफी कर रहा हूं, बार बार जब कभी एने के सामने जाता हूं ना, तो मैं देखता हूं, प्रभु ये शक्ल तो अब कैसी क्या बदलोगे आप, है ये बदल जाएगा ये सब कुछ, ये तो फिजिकल शरीर का शक्ल है। तो मैं ये सोच रहा हूं प्रभु, ये शक्ल जो है, ये चेहरा जो है, और ये जो अस्तित्व है मेरा, इसको क्या बदलने जा रहे हो आप। अरे जो इल्ली के 4 स्टेजेस के बाद तितली बना सकता है, वैसा ही हमारा प्रभु। आज हम क्या है, हम इल्ली के 3 स्टेजेस में हैं, बदसूरत। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है, मंदिर के अंदर 4 तहों वाला मनुष्य है, वो 4 तहों वाला। कई चीजें थोड़ा सा आप ऐसे ले लो। बाहरी तह जो है बड़ी कुरूप अगली सुइसों की खाल की, और अंदरूनी सतह जो है खूबसूरत। तो बाहरी स्वरूप आज हम अपना देख रहे हैं, अंदरूनी स्वरूप में हम क्या बन रहे हैं नहीं मालूम, कुछ बन रहा है। और आप इस बात के लिए मूल्यांकन करना छोड़ देंगे हम। अब प्रभु आप कर रहे हो, उद्धार का काम शुरू किया है, अंत तक आप उसको पूरा करेंगे। तो ये रानी जो थी वो नहीं आना चाहिए। अब मैं आप सोचे, जब प्रभु यीशु मसीह जो हम उसकी महिमा है, हमारे को नुमाइश करके नहीं, वो बताना चाह रहा है, मेरे दूतों देखो क्या किया मैंने, देखो तू जरा, अरे मनुष्य क्या है ये, तूने इतनी सुधीली उसकी क्या से क्या बना दिया। और मैं और आप भी आज हम दर्पण में देखते हैं, हम इसको पढ़ेंगे देखेंगे नहीं, आपके पास है 2 कुरिन्थ 3:18, 2 कुरिन्थ 3:18 और 1 कुरिन्थ 13:12। धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मैं भी देखता हूं प्रभु, हाँ अभी तो नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बनने जा रहा हूं। इंडिविजुअल और कलेक्टिव भी, इंडिविजुअल से ज्यादा है कलेक्टिव, दैहिक रूप से। और अभी हम दर्पण में अपने आप को पहचानते, क्या लिखा है, मैं अपने आप को जब देखता हूं तो मैं पहचानूंगा जैसा कि मैं पहचाना गया हूं। क्या भाषा है, कोई अंतर नहीं रहेगा। अरे हाँ ये मैं ही तो हूं, क्या तो मैं फिर बोल रहा हूं इंडिविजुअल नहीं कलेक्टिव। तो ये हमारे अंदर परमेश्वर जो है क्या काम करने जा रहा है। तो रानी वष्टी का हमने देखा, क्या ग्लोरियस उसका स्वरूप बन गया। अब रानी वष्टी के साथ साथ जरा हम देखें, स्वर्गदूत हैरानी से अगर पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ, हमको बताइए प्रभु जी, ये महिमित उज्जवल चमक रही है कलीसिया, कैसे हुआ। तो परमेश्वर बताएगा मेरे पुत्र के द्वारा हुआ। याद रखना, मेरे और आपकी ये खूबसूरती जो है, सर्वांग सुंदरता जो है, श्रेष्ठ गीत में बहुत सिलसिले से है।
धीरे धीरे शनय शनय तेजस्वी अंश में पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे और 8वें अध्याय में आकर के कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे शनय शनय हम उसके तेजस्वी अंश में बदलते जाते हैं। पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत और महत्वपूर्ण महिमा उत्पन्न करता है। पुराना मनुष्यत्व मिटता जाता है, एकदम से नहीं होगा। मैं और आपके अंदर हो रहा है, धन्यवाद दे प्रभु का। क्यों हो रहा, अभी हमें थोड़ी देर बताऊंगा अभी ये भी क्यों हो रहा। तो पुत्र ने अपने आप को खर्च किया है। हम लूका के अंदर पढ़ते हैं, मत्ती में 13:45 दिखाएंगे नहीं। जब एक व्यापारी को एक बहुमूल्य मोती मिला, उसने अपना सब कुछ बेच डाला, कंगाल हो गया और आकर के उस मोती को खरीद लिया। मैं हो रहा मोती खरीद लिया, हमको अपना सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ हमें दिया और सबसे ज्यादा जो खास बात उसने हमको दी, जिसकी खूबसूरती की और जिसकी तारीफ होगी, वो है मानवीय स्वभाव। सियोन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के मानवीय स्वभाव की सुंदरता को बतलाता है। मेरे और आपके अंदर एक उचित मानवता, जो पिछली बार भी देखा, खुद प्रभु यीशु मसीह उस उचित मानवता को उसने हासिल किया दुख उठा करके। अपनी दिव्यता में वो नहीं आया था। अब अपनी दिव्यता में आता उचित मानवता हासिल करता तो क्या बात बनती। दुख उठा करके उसने उचित मानवता। कैसे उचित मानवता, अब आप देखो, पिछली बार भी हमने देखा जब उसने क्या नाम हजारों को खिलाया, उसके बाद बटोरो, पाती पाती बिठाओ, कुएं पर अपने आप को उसने शो नहीं किया कि मैं कौन हूं। कितना सरल, सिंपल, और कितने कितने अवसरों पर उसने अपनी उचित मानवता को प्रकट किया। जब उसने बालक आए उसके पास, चेलों ने रोका, वहां उचित मानवता थी। क्रोध आ गया प्रभु को, डांटा चेलों को, बालकों को मेरे पास आने दो। फरीसियों को फटकारा, कोई सज्जनता के साथ नहीं, अच्छा जम के दिया, हे साहब के बच्चों। यह है उचित मानवता है। और पतरस से कहा, लूका 5 और 3 में क्या बोला प्रभु, पतरस कृपया प्लीज किनारे पर ले चल, विनती की। अरे बाप रे बाप, क्रिएटर पतरस से विनती कर रहा है। क्या मानवता है उसकी, उचित मानवता। मैं और आप कभी कभी उसकी उचित मानवता के लिए सराहना करें, आराधना करें। उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों की आराधना तो हम कर लेते हैं, परंतु उसने अपने मनुष्य शरीर में मानवता के उचित मानवता को लिया जो है, उसकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे हम। अब मैंने बताया था पिछली बार, वो एक अपने आप को उचित पति उसने प्रमाणित किया, उचित मित्र, उचित भाई, उचित बहन, उचित माता पिता। पूरा एफिशिएंस के कलीसिया में यही है। ये सब उसने क्या, अपनी इस खूबसूरती को मानवता की। क्यों, फिर आप सुनना, यहेजकेल के और कई जगहों पर भी है, मनुष्य के पुत्र को मैंने, मनुष्य के संतानों में परम सुंदर, और मनुष्य के पुत्र को मैंने सिंहासन पर बैठे देखा। मनुष्य के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को मानवीय जो उसका उचित मानवीयता का उच्चतम स्तर है, उस पर बैठे देखा। मेरे और आपके अंदर भी उस मानवीय उच्चतम स्तर को प्रभु चाहता हम लाए। मेरे और आपके लिए जो वहां दाहिने बैठा है स्वर्ग में, प्रभु तो है वो, परंतु मेरे और आपको जब दिखता है, जैसे स्टीफन को दिखा, मनुष्य का पुत्र है वो। मैंने और आपको उसको प्रभु करके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो स्टिल एक मनुष्य परमेश्वर है। मनुष्य परमेश्वर, वो मेरे और आपके लिए वो मनुष्य है। और इसलिए मेरे और आपको ये पता चलता है कि जो दाहिने बैठा है वो और कोई नहीं, मनुष्य है, और उसके अंदर हम हैं। और परमेश्वर को ना स्वदूतों की कमी नहीं है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मनुष्य चाहिए। वो मनुष्य
जो शैतान को हराएगा वो नहीं हराएगा, परमेश्वर नहीं हराएगा। मुझको राह को हराना है, प्रार्थना में घुटनों में दनादन उसके ऊपर करना है, बांधना है, खोलना है। मनुष्य का पुत्र है मेरे और आपके लिए यह सौभाग्य मेरे और आपको छोड़ा सुने कि हम उसके सिंहासन से उसको गिराए। वो सिंहासन पर बैठना चाहता था ना। अरे परमेश्वर जो है वो मनुष्य बनना चाहता है, और अदन के बगीचे में आदम क्या बनना चाहता और शैतान भी। परमेश्वर मत, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कितना हो जाओ? परमेश्वर मनुष्य बनना चाहता है और मनुष्य की फितरत में है वो परमेश्वर बनना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य इसलिए बनना चाहता है कि वो मनुष्य की हैसियत से आगे अनंतता का जो साम्राज्य है वो एक नारी संभालेगी। और वो कौन नारी है? उसकी देह। और ये जो देह है, जब हम बैठते हैं तो देह बैठती है, सिर ऊपर रहता है। तो जब नारी संभालेगी अनंतता में, क्या करेगी वो? हमने शुरू में पढ़ा, पुरुष की सहायता करेगी। वैसी सहायता नहीं जो उसने अदन के बगीचे में किया हवा ने। मेरे और आपके लिए चैलेंज है, प्रभु यीशु मसीह ही से ले करके श्रृंगार सामग्री हम दुल्हन का तैयारी करेंगे, दुल्हन बनेंगे कॉर्पोरेट रूप से। और ना सिर्फ इतना, हम प्रभु यीशु मसीह से ही ले करके अभी बहुत कुछ करने आ रहे हैं। मैं और आप आसान लोग नहीं हैं। ये सिर्फ एक क्लोरोफॉर्म के रूप में नहीं बोल रहा, मैं खुद सोच रहा था, अंदर एक आग सी लग जाती है। लिखा ना, मैं अपने राजा के विषय में, एक बॉइलिंग विषय है, हिंदी इंग्लिश में है, उबलने वाला विषय है। पहला पद, उबलने वाला विषय। ये जो है मसीह से प्राप्त होती है, सीक्रेट है। मैं और आप भी अपने उद्धार करता सूरज जो है चांद से पा रहा है, और एक दिन वो है ग्लोरियस हो जाएगा, नयापन लाएगा हमारा प्रभु, नयापन, नया बना देगा। नया मनुष्य प्रभु हमको बनाओ, दुनिया हमको निहारे। नया मनुष्य प्रभु हमको बनाओ, दुनिया हमको निहारे। नया भोजन और वस्त्र देकर सुंदर हमको बनाओ। नया भोजन और वस्त्र देकर सुंदर हमको बनाओ। जीवन दाता हो, मन में आ जाओ। नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। नई ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। मैं सोच रहा था, दुनिया हमको निहारे। अब मैं नहीं गाऊंगा, पर घर कमरे में गाया, स्वर्गदूत भी हमको निहारे। हम आश्चर्य, अरे इस स्वर्गदूत कितने टकटकी लगा के, भौचक होके, ताज्जुब होके देख रहे हैं ये हमको, कितना अद्भुत। अब इस कलीसिया का रौद्र रूप, भयानक, विध्वंसकारी, देखा यहेजकेल पहले अध्याय के अंदर क्या भयानक रूप है कलीसिया का, शैतान के ऊपर। निकाले, भजन 45 निकला हुआ है। हे वीर, तलवार की बात हो रही है, तेरा अपनी कटी में बांध। कौन है वीर? नारी, कटी में, कमर में, सिर में नहीं। सिर से योजना आ रही है, विचार आ रहे हैं। कटी जो है देह। चौथे पद में सत्यता, नम्रता और धर्म। फिर पांचवें पद में तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। प्रियो, क्या सोच रहे हो आप? हमको लगता है कुछ नहीं हो रहा, प्रार्थना करते, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, हाँ हो रहा है। नहीं, यहेजकेल पहले अध्याय में यहेजकेल ने कवार नदी के तट पर जब आंखें ऊपर की, उसने आसमान खुला देखा और मनुष्य के पुत्र को सिंहासन पर बैठे देखा। सिंहासन खुले देखा, आसमान। प्रियो, यही होना है।
आपके लिए मेरे लिए आसमान खोल देगा प्रभु। अब आजकल तो मैं बार बार आसमान की तरफ देखता हूँ, आजकल तो काफी क्लियर है, चांद को भी देख रहा था मैं। प्रभु खोल दो ना, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, अब आ गया। मैं इसे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा, तू अभी नहीं जानता। खोल दो प्रभु, क्या देखना है? अरे प्रभु आप जो दिखाओगे ना वही तो देखना है। अच्छा ऐसा है तो दिखाता हूं, मेरे को, मेरे कब पीछे हूं मैं? क्या दिखाऊंगा मैं? चर्च जो दाहिना हाथ, परमेश्वर के पुत्र का दाहिना हाथ कौन है? कलीसिया है। दे। और तीर की बात आ रही 5 पद में, जल्दी मैं भाग रहा हूं। देश देश के लोग गिरेंगे, शत्रुओं के हृदय छिदेंगे। और उसके बाद अगर हम आए यहां पर, सारी चीज नकारात्मक हो गई, महल के अंदर जाने वाली बात हो गई। एक और देखिए, शेष गीत। शेष गीत और उसके 6वें अध्याय 4था पद, फिर से निकाली हुई। 4थे पद में बहुत रूपवान, और आखिरी लाइन में क्या है उसी 4थे के? पताका फहराती ही सेना के तुल्य भयंकर। प्रियो, मैं और आप अब प्रार्थना और उपासना करें, फास्टिंग प्रेयर करें और प्रार्थना करें ना, आप इसलिए हल्के में मत समझना, कुछ हो रहा है, भयंकर हो रहा है। ये देखो, पताका फहराती हुई सेना, यह इसके एक अध्याय के अंदर पहिए के अंदर पहिया, प्रार्थना के अंदर प्रार्थना। एक प्रार्थना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आती है हमारे अंदर, और एक हम प्रार्थना करते हैं, और वो परमेश्वर गतिमान है प्रार्थना के उत्तर में, रेल के पटरी के समान। फिर हम पद देखें 10वां, 6 का 10। ये कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य, और जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। प्रियो, हम लोग ना बहुत भयंकर लोग हैं, दुनिया के लोगों को मालूम नहीं है, वो बात और है। हम यहेजकेल एक अध्याय के अंदर के वो प्राणी हैं। अरे इसलिए थोड़ा सा अपन को कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। क्या लिखा है कि पहला अध्याय और 10वें पद, 4 जीवित प्राणी और चारों के 4 चेहरे। 4 जीवित प्राणी और चारों के 4 चेहरे। मेरे और आपको अगर देखने मिल जाए तो हम तो घबरा जाए। और एक चीज और है, जितना पहले अध्याय के अंदर चीजें हैं ना, ये कुछ छोटे से मॉडल के रूप में नहीं है, पूरा ब्रह्मांड के अंदर घेरा हुआ है। अरे बाप रे बाप, वाह, भयानक दृश्य होगा। मैं और आपकी आंखें खोल दे प्रभु, कि हम देखें कि हम क्या है। तो ये 4 प्राणी जो हैं, इनका 4 स्वरूप, चेहरे, शेर, बैल और मनुष्य। शेर, बैल और उकाब पढ़ेंगे आप, उसमें है। मनुष्य जो है, लूका रचित सुसमाचार बताता प्रभु यीशु मसीह, एक चेहरा मनुष्य का, और दूसरा चेहरा है शेर, यहूदा के गोत्र का सिंह, मत्ती बताता है, और बैल मरकुस बताता है, बोझ ढोने वाला, तरस आ जाएगा, इतना बोझ इतना बोझ। और चौथा जो है वो है, क्या नाम है, यूहन्ना, उकाब का चेहरा। सबसे पहला तो मनुष्य का चेहरा है, पर शेर का ले ले। वो जब समय आता है, मैं और आपको प्रभु अच्छा शेर बना देता। मेरे को अपना याद स्कूल में बताऊंगा नहीं, यहां तक कह दिया, हम तो नौकरी क्या, जान भी हथेली पर लेके चलते हैं प्रिंसिपल साहब। परंतु और एक इंचार्ज शेर के समान व्यवहार किया मैंने। परंतु बैल भी है। अगर बैल शेर के साथ समन्वय में नहीं है तो प्रशासन नहीं चलेगा। इस पृथ्वी पर की बात हो रही है, नई सृष्टि जो पृथ्वी पर प्रकट होगी, ये पृथ्वी पर हो रहा है। ये सब समन्वय होना है, सिंह और बैल। मैं और आप शेर बन गए। एक इंचार्ज था,
बहुत जम के डांटा फटकारा। मैंने अंदर कहा मैं भी शेर के समान गरज के जवाब दूं क्या? प्रभु बोला नहीं, बैल बन जा भी। मैंने कहा वर्मा जी आपका बीपी बहुत हाई रहता है, अगले महीने आपकी बेटी की शादी है और सबके सामने आप मुझको डांटे, कोई बात नहीं, आप शिकायत कर दीजिए, पर प्लीज आपका बीपी हाई नहीं होना चाहिए। कुछ हो गया मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। कंधे पर अरे प्रियो, ये कंसर्न दिखाना है अपनको अन्य जातियों के साथ, उनको मालूम चले एक तरफ ये शेर है पर दूसरी तरफ हमारे लिए थॉटफुल है, और इस तरह से काम बनता प्रशासन चलेगा और उसका राज्य महिमा गतिमान गतिशीलता राज्य सब चलेगा। पर आखिर में इतना ग्लोरियस स्वरूप, इतना भयंकर स्वरूप हमारी जो कलीसिया है उसका, पर इस पृथ्वी पर एक हमारा दूसरा स्वरूप भी है। कैसा है आज इस पृथ्वी पर? दीनहीन, हमारे दीनहीन शरीरों को वो अपनी महिमा के अनुकूल बाद में बनाएगा, अभी तो दीनहीन है। फिर खुरचन ठहरे हैं हम इस जगत के क्या ठहरे हैं? खुरचन ठहरे हैं। आप नोट कर लें, दूसरा कुरान 6 अध्याय 4 से 10, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा कुरान 6 अध्याय 4 से 10, पहला कुरान 1 अध्याय 26-27 और दूसरा कुरान 4 अध्याय 9 से 13। मैं तो चाहता था पढ़ूं, पर मैं आप लोग को दे दे रहा हूं इस विश्वास से कि आप जरूर जाके पढ़ोगे। क्या है? खुरचन। अरे क्या मिट्टी पलीत कर दिया शैतान ने, विश्वासियों को मूर्ख बना दिया, तुच्छ निरादर। अभी हमने गाना गाया आदर के योग्य हो गई कलीसिया, आदर पाएगी, आदर पाएगी। और यहां क्या पा रही है? चाहे तो जैसा ही कुछ बोल दे है? एक गाल पर थप्पड़, प्रभु कहता चलो दूसरा भी फेरो ना, एक कोस जाना है तो दूसरा कोस भी जाओ। अरे तो प्रभु कह रहा है, हम शैतान को क्यों दोष दें? अरे शैतान ऐसा कर रहा है, अगर दोष देना है तो हम प्रभु को दोष दें। प्रभु आप ही तो कह रहे हो ऐसा करो वैसा करो, अब हम कर रहे हैं। यह है तुच्छ निरादर, अन्याय, दुर्व्यवहार। पर प्रियो, इसी के अंदर गुजरते हुए मेरे और आपको बड़ा कठिन है आत्माओं के लिए बोझ पाना। मेरे और आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, हम जहां नौकरी करते हैं, हमसे दुर्व्यवहार करते हैं, अन्याय करते हैं, हमारा मिसयूज करते हैं, उनके लिए बोझ पाना कठिन है। प्रभु से मांगना पड़ेगा, प्रभु ये जो है मेरे लिए कितना मेरा नुकसान करना चाहता है, ये मेरे लिए कितना दुखदाई है। तो प्रभु कहता है उसका तो समय क्या है, अगर नहीं बचा ना तो कुछ ही साल तो है, फिर तो नरक में होगा। नहीं प्रभु ऐसा नहीं बोलो, आपने तो उसके लिए भी जान दी। हाँ तो प्रार्थना करो उसके लिए, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करो। एस्टीम ऑल मैन, उससे एक्सपेक्ट करो कि बचेगा, और समय मिले तो गवाही दो। इस बात में हम पीछे ना हटें, जब मौका मिले गवाही दें हम। तो यह हमारा आज का स्टेटस है। हमको किस तरह की परिस्थितियों में से गुजरते हुए भी आत्माओं को जीतना है। दान देने वाली बात आएगी तो यही दान देना, अपना आपा हमें खोना है, अपना पक्ष खोना है। प्रभु मेरे साथ ये कर रहा है ऐसा, अब मैं चलो छोड़ता हूं प्रभु, मैं तो सबसे पहले प्रभु से आत्मा करे। अरे कौन जाने वो आत्मा बच जाए तो आज जो मेरा इतना दुश्मन और विरोधी सा है, अरे वो मेरा प्रभु में भाई होगा। अरे वाह, प्रभु में इसका मेरा भाई बना दीजिए। अब ये जो चीजें हैं ना, पिछली बार भी देखा था, परमेश्वर जो है वो कई बार कहेगा मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटी, मुझे तेरे अंदर कुछ बनाना है तो मुझे कुछ जो कठोर करना पड़ रहा है ना, करने देना। मन से नहीं करता हूं, दबाता नहीं हूं, पर करना तो पड़ेगा भाई। अच्छा ठीक है प्रभु, नानू मत करना, हाँ हु मत करना, हाँ प्रभु ठीक है, आप चलिए आगे बढ़िए। तो अब आपको एक बात बताएं, परमेश्वर का आप धन्यवाद करोगे क्या?
परमेश्वर ने आपको क्रूस दिया, धन्यवाद, अपने पुत्र में क्या दिया? क्रूस दिया है, अद्भुत मृत्यु दी है, और उसके साथ साथ एक और चीज दी है। कोई बताएगा? क्रूस दिया है, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए थे, तो फिर क्या चाहिए? और खुद चढ़ जाएंगे हम? प्रभु यीशु मसीह खुद चढ़ गए थे? चढ़ाने वाले भी चाहिए। कौन है? हमारे विरोधी इस जगह पर, मोहल्ले में, घर में, रिश्तेदारी में, जहां नौकरी करते हैं, वो सब हमें क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग हैं। ओ प्रभु धन्यवाद हो, इतने इतने हेल्पर आपने मुझको दे दिए। मुझको हायर नहीं करना पड़ा, नौकरी में नहीं लगाना पड़ा उनको। आप भाई मुझको चढ़ाओ। और क्रूस ने हमको क्या दिया? परमेश्वर का बहता हुआ जीवन दिया। ये विचार अगर रखें, नए नए तरीकों से हम धन्यवाद दे प्रभु को। प्रभु धन्यवाद हो, आपने क्रूस दिया, क्रूस पर चढ़ाने वाले दिए हैं। जब कभी कोई परिस्थिति आए, प्रभु ये क्रूस से चढ़ाने वाले के लिए धन्यवाद देता हूं। और फिर उसके बाद आप कहिए, प्रभु अब आपका जीवन बहाए जैसे आपने पुत्र के जीवन में बहाया। तो हम जो हैं नारी देहिक रूप से सहकर्मी हैं, हम उसके सहकर्मी हैं, को लेबरर्स। सहायक भूल जाना, हम सहायक नहीं हैं, हम उसके सहकर्मी हैं। और जैसे कि यहेज के लेख में एक मनुष्य ने 4 प्रकार के प्रगटीकरण को धारण किया था, मैं और आप भी इस 4 प्रकार के प्रगटीकरण को धारण करें। और इस तरह से होगा क्या? आने वाले समय में यह बात साबित होगी, हम मूर्ख नहीं थे, जगत के मूर्खों को चुना है, बुद्धिमानों को लज्जित करे। कैसे? अरे खुद कहेंगे, अरे वाह क्या बुद्धिमत्ता से भर दिया आपने मुझको, कितना। और अंत में कलीसिया की ऐसी स्थिति जिसमें कि हम लोग कहें दुर्दशा है, बड़ी दुर्गति है भाई, तो क्या करें? अपने ऊपर तरस खा के सिर पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाए? मैंने पिछली बार बताया, मेरे और आपके लिए तरस खाने वाला था। अगर तो प्रभु कहता, मैंने तरस खाने वाले को ढूंढा पर कोई नहीं मिला, भजन 22। मेरे और आपके लिए मैंने तरस खाने वाले को ढूंढा, अरे मिल गया भाई, वही तो है मनुष्य का पुत्र। आंसू बहाए जा चुके हैं, अब आपको आंसू नहीं बहाना है। और कलीसिया की ये जो दुर्गति दुर्दशा में भी, ये कलीसिया क्या है? 31 अध्याय नीति वचन 31 अध्याय। और वहां पर ये लमूएल राजा, ये सुलेमान है, उसके कुछ विवरण हैं, आप खोल लें और मैं बस सरसरी तौर से बताता जाऊंगा। वहां पर पद 4 में रॉयल डिग्निटी है, नोबल कैरेक्टर, रॉयल डिग्निटी, राजाओं का नाग मधु, रईस लोग हैं। फिर पद 10, भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। प्रियो, वो जो ब्रेसलेट है जिसमें 12 गोत्र के मोती हैं, पत्थर, पहला पत्थर जो है वो मूंगा है, पहला पत्थर मूंगा। और वो कहां है? हार्ट के पास में। ये जो राजा है सुलेमान रबेल, इसके पत्नी की इतनी तारीफें हैं, इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन है? ये राजा है। उसने अपने आप में इस तरह से अपनी पत्नी को तैयार किया है। ये नहीं कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी पत्नी है, वाह 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 वाह। देह कभी भी सिर के बिना तैयार नहीं होगी, पति के मन में उसकी विश्वास है। अब देखें 11 पद में, कोई खतरा नहीं, कोई घटी नहीं। कितने पैसे बचे हैं भाई इस महीने? नहीं, चिंता नहीं करो, प्रभु करेगा पूरा। अब कितना और हमको मिलना है? अब ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता है। 13वें पद में एक्टिव वुमेन, ये कौन है? देह, कलीसिया।
ढूंढ ढूंढ करके काम करती है, एक्टिव वुमेन। 14वें पद में एडवेंचरस, जहाजों पर यात्रा करते हैं। और 14वें पद में सैक्रिफिशियल, बड़ी त्याग करने वाली है। 16वें पद में इंडस्ट्रियस है, खेत के बारे में सोचती है। उसके बाद 17वें पद में कटी को बल के फेंटे से कसती है, सेविंग। अरे वही कलीसिया है जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे, दुर्दशा, दुर्गति, शर्मनाक स्थिति। कलीसिया वो है देह जो अपनी दर्दनाक और शोचनीय और दर्दनाक और दुर्दशा के ऊपर ध्यान ना दे करके आगे देखती है, क्या करना है मुझे, अरे होता रहेगा कुछ भी मेरे साथ, जो भी मेरे को आगे देखना है। फिर 17 पद में 18 पद में क्वालिटी परखती है, ये चीज क्वालिटी की है कि नहीं। स्किलफुल, चरखा पकड़ना। 20 पद में जनरस, उदार, मुट्ठी खोलती है। 22 पद में तकिए बनाती है अपने परिवार के लिए, रेस्ट, विश्राम ढूंढती है। और 24 पद में बिजनेस करती है। 25 पद में कॉन्फिडेंट है, वो बल और प्रताप का पहरावा पहनती है। और 26 पद में वाइज, बुद्धि की बातें बोलती है। 27 पद में कॉशस है, अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। और 28 पद में उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। 29 पद खास है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, पर तू, बोलिए कौन है ये तू? कलीसिया उन सबों में श्रेष्ठ है, परम सुंदर है। प्रियो, ये जितनी विशेषताएं हैं, ये कहां से हासिल की उसने? अंतिम आदम से। प्रथम आदम ने अपने हवा को कुछ नहीं दिया और एक्सपेक्ट कर रहा है, तू इन्हें तो दिया था, कहता है, अब उसने मेरे को उलझा दिया। हमारा यीशु प्रभु हमारी सारी कमी घटियों को लेकर आगे आ गया, हमको पीछे कर दिया। आगे, पिता, मेरे दुल्हन के सारी कमी घटियां मैंने उनको पूरा कर दिया है, और मैं अपने तमाम श्रृंगार की चीजें, श्रृंगार और चीजें अब मैं अपनी कलीसिया को देता हूं। इतनी चीजें आपके को हमको मिली हैं। अब बताइए, हम कहां से अपने आप में निरुपाय हों, असहाय हों, हिम्मत हारें, हाय तौबा करें, है? मैं और आप अपने दिलो दिमाग में कूट कूट कर इन चीजों को भर लें, तो परिस्थिति आएगी, हमें हिलाएगी जरूर, क्वेश्चन आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा ऐसे क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा। पर एक बात मान के चलना, हमारा चरवाहा भजन 23 वाला, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, कोई कमी घटी नहीं होने वाली। भजन 23 खूब रटा बचपन में, अब फिर रखिए उसको। वो चरवाहा है, हमारे लिए चरवाही ढूंढता है, सब करता है हमारे पक्ष में, मेज बिछाता है जंगल में। ओ, हमारा प्रभु सब कुछ कर रहा है। वो बात और है, कुछ समय के लिए हमको शायद परीक्षा और परख में से जाना पड़ी। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवनों में ये अवसर दिखाया प्रभु कि हम बैठ के आपके वचनों से सीख सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस प्रकार हम कलीसिया के महत्व को देख रहे थे कि कलीसिया क्या है, और आपने इसको अद्भुत बनाया है, और प्रभु जी अनंत काल के लिए आपने अपने राज्य में इसको रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और प्रभु आप निरंतर इस कलीसिया को बनाते चले आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप इसको दाग रहित और झुर्री रहित बना रहे हैं। आप इसको तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने इस कलीसिया के विषय में अद्भुत बातों को हम वचन से देखें प्रभु, अद्भुत बातों को आपने इस कलीसिया के लिए रखा है। आगे आने वाले समय में कितनी ज्योतिर्मय वो कलीसिया, और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं सिर है वो साथ रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना विनती करते हैं कि हम सब इस कलीसिया के महत्व को समझते हुए
निराशा की बातों को छोड़ते हुए कलीसिया में प्रभु जी हम आगे बढ़ते जाएं, अपने आप को नम्र और दीन करके इस बात को समझने पाए, इस बात के एहसास में रहें कि हम उस कलीसिया के अंग बनाए गए हैं और कलीसिया इतनी महत्वपूर्ण है तो हम कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। ये वचन प्रभु जी हम सबके जीवनों में कार्य करें, देदारी हों, और प्रभु जी आप जो हमको बनाना चाहते हैं, आप जो हमको तैयार करना चाहते हैं, वैसा करके प्रभु आप सामने लेके आए। प्रभु आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।